वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम हैं रहमान सर के पास, जो कि है पटना में, बिहार में है। और वैसे सर को सभी कोई जानते हैं, इनका पहचान का कोई ज़रूरत नहीं है। सर से आए हैं, सभी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर सभी टीचर्स का आप सहयोग लीजिए, तो हम आए हैं रहमान सर के पास। यहाँ पे इनका भी सहयोग लेने आए हैं। आप लोग का स्टूडेंट की तरफ से, हमारे तरफ से सर की रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए सर सपोर्ट कीजिए। सर क्या बोलना चाहते हैं सर? देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कि छात्रों की समस्या के लिए मैं रूबरू होता रहा हूँ 1994 से। और स्वाभाविक है कि जिस देश की सरकार, निश्चित रूप से भारत हमारा देश है, महान देश है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जो राजनीतिक दल वाले होते हैं, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, सब लोग ये दम भरते हैं, झूठा दम भरते हैं कि 19 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन 19 लाख रोजगार देना और 10 लाख रोजगार देना वो उसी तरह की बात हो गई जैसे 15 लाख रुपया हर लोगों के पॉकेट में जाने की बात थी, हर लोगों के खाता में जाने की बात थी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री से यही कहूँगा, या बिहार के मुख्यमंत्री हों या अन्य सभी जगह के, पूरे भारत के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मैं यही कहूँगा कि आप लोग स्टूडेंट को लॉलीपॉप दिखाना छोड़ दीजिए और आपकी जुमलाबाजी जो चलती है अन्य क्षेत्र में वो चलने दीजिए। लेकिन जो हिंदुस्तान का भविष्य है, हिंदुस्तान का पूरा भविष्य जिस पर निर्भर है और जिस देश की आबादी का 65% युवाओं की आबादी है, उसके साथ अगर आप जुमलाबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से गलत है। और रही बात, उसी तरह आप देखिएगा सचिवालय बीएसएससी का जो इंटर स्तरीय है वो 7.5 साल से रुका हुआ है, जिसके लिए छात्र 23 को आंदोलन भी कर रहे हैं, महाआंदोलन भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश से देश आज़ाद हो गया है। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए हैं। या अपना तालिबानी फरमान जारी करे, आयोग जारी करे या कुछ करे, लेकिन जब पेट पर लात पड़ती है तो निश्चित रूप से बच्चे को पूरा अधिकार आता है कि इस लोकतांत्रिक देश में अपने अधिकार को मांग करें। खैर वो जो होगा तो सो होगा ही। लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम, इवन आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2.5 साल हो गया। 19 साल का दावा आप कर रहे थे कि 19 लाख रोजगार देंगे, और ये 2.5 साल ग्रुप डी का एग्जाम सर हो गया, उसमें आपने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक कि स्टूडेंट को पता नहीं कि उसका रिजल्ट कब आएगा, कब उसकी नियुक्ति होगी। तो ऐसी परिस्थिति में मैं पूरी तरह से यह कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार या उनके दल का कोई भी हो, जो जिस तरह का लॉलीपॉप स्टूडेंट को दिखाकर गुमराह कर रही है, वो गलत है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार रोजगार के दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है तो वैसी परिस्थिति में महाआंदोलन क्या, पूरे भारत में आंदोलन होने की संभावना है। क्योंकि छात्रों की एकमात्र कमाई होती है वो उनकी नौकरी, चाहे ग्रुप डी का हो चाहे कलेक्टर का हो। और वैसी परिस्थिति में उसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं ग्रुप डी के तमाम बच्चों के साथ जो 2.5 साल के बाद भी अभी तक उसी तरह बैठे हुए हैं, कि आप उसी तरह बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं गुरु रहमान पूर्णतः उनका समर्थन करता हूं। और जब भी किसी तरह की जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ था, हूं और रहूंगा। सर जैसे अभी तक का क्या प्रोसेस है कि सबसे पहले सर हम लोग गए थे 13 तारीख को आरआरसी पटना के, वहाँ पे चेयरमैन सर से मिलने गए थे आरआरसी पटना के। उसके पहले भी सर हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाए थे सर। उसके बाद आरआरसी 13 तारीख को गए थे, फिर 17 तारीख को भी ट्विटर कैंपेन चलाए। उसके बाद सर आरआरबी भोपाल के वहाँ पे बात किए, आरआरबी भोपाल बोर्ड में, फिर सर चंडीगढ़ बोर्ड में आरआरबी बात किए। मतलब हर बोर्ड में बात करें। अभी तक 2.5 साल हो गया सर, कोई एग्ज़ाम का मतलब प्रोसेस का अभी तक पता ही नहीं है। और जो भी सर स्टूडेंट है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम सर, कॉल आता है कि सर हम बहुत गरीब है सर, हम इसी के ऊपर डिपेंड है। हम सर अब बहुत जन का सर प्राइवेट जॉब था, वो जॉब छोड़ के अपना काम कर रहे हैं सर। एक दो का तो सर ऐसा तक आ जाता है कि सर बोल देते हैं कि सर अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब हम सर सुसाइड तक कर लेंगे। मतलब इस टाइप से स्टूडेंट को मतलब कितना हम लोग का तरफ से भी ये दिया जा रहा है सर। तो वही बोलना चाहते हैं हम अपने माध्यम से भी सर का माध्यम से, कि हम लोग से जितना होगा हम लोग हमेशा अवेलेबल है छात्र के लिए सर। वही सर आप भी सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट। देखिए, सुसाइड कर लेने से या डिप्रेशन में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बिल्कुल 94 से मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि जो छात्र के बारे में एक बहुत बड़ी बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अमरी उसका ठिकाना तो है, अमरी उसका ठिकाना तो है, जिसका घर ही नहीं वो कहाँ जाएगा। शीश महलों में हमको ना ले जाइए, आईना देख लेंगे तो डर जाएंगे। मौत से नाहक क्यों परेशान है हम जिंदा कहाँ थे जो मर जाएंगे। तो कोई भी बेरोजगार स्टूडेंट जो ग्रुप डी का फॉर्म भरता है वो निश्चित रूप से गरीब होता है, गरीब परिवार का होता है। उसके माँ बाप खेत गिरवी पर रख के, थोड़ा वो जो खेत होता है वो गिरवी पर रखते हैं या गहना गिरवी पर रखते हैं, उस तरह का कार्य करने के पश्चात बच्चों को भेजते हैं। और 2.5 साल
ग्रुप डी के लिए, वो भी वो सरकार जो कि 19 लाख जॉब देने का दावा करती है। अब तो यही हुआ कि स्टूडेंट अगर इस परिस्थिति में सुसाइड करने की बात करते हैं या अपने ई लीला को समाप्त करने की बात करते हैं तो मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि अगर सरकार की गलती है ये, अगर क्या सरकार की गलती है ही और सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है, तो हम लोग सुसाइड की बात को परित्याग दें और हर 5 साल बाद एक महाउत्सव होता है। उस महाउत्सव में जो सरकार इस तरह का कार्य कर रही है उसको उखाड़ फेंकने की क्षमता ये स्टूडेंट रखता है। जो क्षमता, जो स्टूडेंट जो है पवन पुत्र हनुमान है और वो अपने आप को सुसाइड करने की बात करता है, कम से कम ये ठान ले कि सरकार ने जिस तरह की गुंडागर्दी की है उसके साथ, कि उसकी कोई आपको स्पष्ट रूप से सरकार कह रही है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे और अभी तक 2.5 साल हो गया ग्रुप डी का कुछ नहीं हुआ। बिहार में भी कोई कह रहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे और बिहार में भी देखिए 750 साल की वैकेंसी अभी लटकी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में छात्र निराश अवश्य हैं, होना भी चाहिए, स्वाभाविक है, लेकिन सुसाइड करने की अगर बात कर रहे हैं तो ये गलत है, ये बुजदिली होगी। हाँ, सुसाइड कराने के लिए जो प्रपंच रच रहा है, जो भी पक्ष हो विपक्ष हो, उसको उखाड़ कर फेंकने की क्षमता स्टूडेंटों को है। मैं छात्रों से यही अनुरोध करूंगा कि किसी भी तरह का नकारात्मक बातें अपने दिमाग में न लाएं और इतना याद रखें कि जब मौका आपको मिलेगा तो आप दिखा दीजिएगा। निश्चित रूप से सरकार अगर बनाता है स्टूडेंट है तो सरकार को उखाड़ कर फेंकने की क्षमता भी स्टूडेंट के पास रहती है, और ऐसा हम लोग करेंगे, क्योंकि 19 लाख का 10 लाख का जुमला सुनते सुनते स्टूडेंट पागल हो गया है। मैं कम से कम 4 से 5 हज़ार फोन डेली रिसीव करता हूँ छात्रों का, BSSC का करते हैं, रेलवे कर रहे हैं, अन्य वैकेंसी कब आएगी कि नहीं आएगी। इसमें शिक्षक हो या आप लोगों क्या कर सकते हैं, हम लोग बच्चों को सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन बच्चों से मैं इतना ही कहूंगा कि बेटा रुकना मत, झुकना मत, टूटना मत, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। एक दिन तुम्हारे पास चल के वो आएगा कि जब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ी करके लोग वोट मांगेंगे, तो उस समय आप उनको औकात दिखा दीजिएगा कि छात्र की क्षमता कितनी है और छात्र क्या से क्या कर सकता है। मैं अभी भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कोई भी बोर्ड उनसे अछूता नहीं है, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहूंगा कि ग्रुप डी का कम से कम वैकेंसी निकाल दीजिए। जुमलाबाजी बहुत हुआ, 19 लाख का 10 लाख का, अब छात्र रोजगार मांग रहा है और छात्रों को रोजगार नहीं मिली तो आत्महत्या तो हम छात्रों को नहीं करने देंगे। मैं इतना छात्रों पर अपनी पकड़ रखता हूं, लेकिन इतनी जरूर है कि चुनाव में दिखा देंगे कि क्या होता है छात्रों के साथ किया गया खिलवाड़। और इसके लिए मैं छात्रों को यही कहूंगा कि बेटा बी बोल्ड, बी बोल्ड, बी बोल्ड। अगर एक नशेमन खो जाता है तो कोई गम नहीं, बहुत सारा रास्ता है। लेकिन मुक्त माननीय प्रधानमंत्री जी, आप निजीकरण पर जितना जोर दे रहे हैं, आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, ये जुमलाबाजी छोड़िए। और 2.5 साल हो गया ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में ना आप सूचना दे रहे हैं, कब आएगा इसकी सूचना नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कि 100% छात्रों के साथ छल किया जा रहा है। और याद रखिएगा, जब जिस मुल्क में छात्रों के साथ छल हुआ है उस मुल्क में छात्रों ने सत्ता को उखाड़ कर फेंकने का काम किया है। और अगर ऐसी परिस्थिति, ऐसी रवैया सरकार की रही तो ये काम यहाँ भी होगा, भारत में भी होगा, राज्य में भी होगा, क्योंकि स्टूडेंट को और कुछ नहीं चाहिए। जुमलेबाजी से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को रोजगार चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए। ग्रुप डी से लेकर जितना भी वैकेंसी है वो वैकेंसी क्लियर करें और BSSC जो 7.5 साल से चल रहा है उसका पटाक्षेप कीजिए और खुद सामने आके बोलिए। नहीं तो आपकी बात पर किसी को विश्वास अभी तो नहीं हो रहा है। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जब आप टीवी पर नजर आइएगा तो लोग टीवी बंद कर देंगे, और ऐसा हो रहा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट, अनुरोध है, निवेदन है कि आप ये 2.5 साल से लटके हुए ग्रुप डी के रिजल्ट को क्लियर कीजिए या कोई जल्दी से जल्दी सूचना दीजिए, क्योंकि छात्रों के मन में असंतोष है। असंतोष किस दिशा की ओर जाएगा इसे मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत भयावह इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है सरकार को। छात्रों को किसी भी तरह से आत्महत्या करने का क्या है। बहुत आदमी आपको ग्रुप डी का फॉर्म भरा, मैंने देखा 24 साल करियर में कि ग्रुप डी का परीक्षार्थी था और बाद में हुआ क्या कि वो IAS बन गया। तो ऐसी परिस्थिति में सबको IAS बनाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री कि 19 लाख का जुमला कब तक चलता रहेगा। आप बोले थे कि अब कोई वैकेंसी नहीं है, दूर दूर तक कोई वैकेंसी नहीं है, केंद्र में भी वैकेंसी नजर नहीं आ रही है, राज्य में भी वैकेंसी नजर नहीं आ रही है। जो पहले से वैकेंसी
आई हुई है वो लटका के रख रहे हैं। तो करना क्या चाह रहे हैं? अगर स्पष्ट रूप से करना कह दें कि अब नो वैकेंसी एट ऑल, तो वैसी परिस्थिति में भी स्टूडेंट दिखा देगा कि कौन सा वैकेंसी आएगा, और वो वैकेंसी आएगा निश्चित रूप से हम लोग जो जुमलाबाजी हो रहा है उसका विरोध करते हैं, छात्रों का समर्थन करते हैं, और छात्रों को तहे दिल से कहते हैं कि हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। सरकार को झुक के, रो के, गा के, हंस के सारा प्रक्रिया को तुरंत स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट से बड़ी शक्ति ना पैदा हुई है ना होगी। यह मेरा मानना है और यह मेरा दावा भी है। यही है, रहमान सर भी हमारे साथ आ गए हैं। सो आप लोग घबराइए नहीं, इस तरह का नेगेटिव माइंड में अपने मत लाइए कि सुसाइड करेंगे, ऐसे करेंगे। बहुत जल्दी क्या करेंगे, हम लोग जब आरसी पटना गए हैं, अब हो सके तो हम लोग भोपाल जाएंगे और हम लोग नई दिल्ली भी जाएंगे, वहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे चेयरमैन सर से। और सर का भी अब सहयोग आ गया है, और जितने भी पटना में टीचर्स है, यूट्यूबर्स है, बड़े बड़े हैं, सबका सहयोग लेके अब हम लोग, मैं खुद जाऊँगा, मैं भी दिल्ली जाऊँगा वहाँ पर, और बहुत जल्दी एग्ज़ाम का डेट हम लोग वहाँ से निकलवाएंगे। सो आप लोग टेंशन में मत आइए कि सर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इसके प्रति आप डिप्रेस्ड मत होइए। हम आपके साथ हमेशा है, स्टूडेंट के पक्ष में हम भी हैं, सर भी हमेशा है स्टूडेंट के पक्ष में, और स्टूडेंट के हित के लिए जितना काम हो करेंगे। हम लोग को राजनीति से ये सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है, जितना हो बस स्टूडेंट ही, छात्र के लिए हम लोग बस जितना हो सके सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप भी जुड़े रहिए, और हमारे चैनल पर नई है और ग्रुप डी का एग्जाम का हर एक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।